श्री आनंद कंद भगवान आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े दिखलाते भगवान को।
भगवान को। मेरे प्यारे भाइयों लिखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े दिखलाते भगवान को। मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े दिखलाते भगवान बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लोगों ने जो भजन सुना है इसमें आत्मज्ञान की बात आई और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं, मतलब आत्मा और परमात्मा। लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं है। हम लोग बहुत से लोग जो शरीर को याद, इसका मतलब भाग, यानी ये जो जीव आत्मा जो है ईश्वर का एक भाग है, अंश है, और ये अविनाशी है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ऐसे ये भी अविनाशी है। और ये चेतन भी है। चेतन का मतलब इस चेतन के कारण से ही हमारे हाथ हिलते हैं, कान सुनते हैं, आंख देखती है, पांव चलते हैं, समस्त शरीर जो क्रिया करता है, लेकिन किसके कारण से? आत्मा के कारण से। और जब आत्मा शरीर के अंदर से निकल जाती है तो तब शरीर जो जड़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। शरीर तो जड़ है वैसे, लेकिन उस चेतन आत्मा के कारण से ये जड़ शरीर भी चेतन जैसा दिखता है। जैसे आप लोग देखेंगे लोहा जो होता ना, लोहे का रंग तो काला है, लेकिन जब उस लोहे को आग के अंदर में तपाया जाता है और जब भरपूर तप जाता है तो तब क्या हो जाता है? लाल। तो लोहा लाल नहीं है, लोहा तो काला ही है, लेकिन उस आग के संपर्क के कारण से, क्योंकि आग स्वयं में लाल है तो उसको भी लाल बना दिया। लेकिन वो लाल कब तक है? जब तक आग के संपर्क में है। और जब आग का संपर्क खत्म हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद में फिर वो अपने काले रंग में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये शरीर हमको जो चेतन लग रहा है, ये चेतन कब तक है? ये चेतन तब तक है कि जब तक इसके अंदर में वो आत्मा है, और जब आत्मा इसके अंदर से निकल जाएगी तो तब क्या होगा? तो फिर जड़ का जड़ रह जाएगा। तो वो आत्मा क्या है, उसको कैसे देखा जाए? अब उसको देखने के लिए, अब जैसे हमारा ये चेहरा जो है हमारी आंखों से ज्यादा दूर नहीं, ये कह सकते हैं कि मुश्किल में 1 इंच का फर्क है, और 1 इंच का फर्क होने के बाद भी ये आंखें जो है हमारे चेहरे को नहीं देख पाती हैं, अपने चेहरे को नहीं देख पाती हैं। तो जब हम लोगों को अपना चेहरा देखना होता है तो क्या करते हैं? शीशे का उपयोग करते हैं, मतलब शीशे के सामने जाते हैं तब चेहरा देखते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने के लिए जो ज्ञान का जो शीशा है, जो ज्ञान का शीशा मिलता है, तो ज्ञान के शीशे के द्वारा जो है उस आत्मा को देखा जाता है। और वो ज्ञान का शीशा जो मिलता है वो सदगुरु के द्वारा मिलता है, बिना सदगुरु के वो ज्ञान का शीशा नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले गुरु की शरण में जाने की जरूरत पड़ती है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है हारमोनियम, हारमोनियम नाम है, और इसके बदले में जो रूप है ये रूप सामने है। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम और परमात्मा का रूप। तो अब इन दोनों के बारे में क्या कहा कि नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की जो गति और वो अकथ है, उसकी कहानी अकथ है, कहने में नहीं आता। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न प्रत बखानी। समझने में सुखदाई है तो बखान करने में नहीं आता। तो वो जो गुप्त जो नाम है, जो बखान करने में नहीं आता, तो वो नाम क्या है? अब राम तो बखान करने में आ रहा है, कृष्ण भी बखान करने में आ रहा है, ओम भी बखान करने में आ रहा है। जैसे मुसलमान लोग अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह भी बखान करने में आ रहा है, खुदा भी बखान करने में आ रहा है। ये तो सब बखान करने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है। लेकिन वो कौन सा नाम है कि जो बोलने में नहीं आता है, और जो बोलने में नहीं आता वो लिखने में भी नहीं आता है। अब जो लिखा नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे?
तो इसलिए जो है उस नाम का ज्ञान जो है बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को एक पक्का निर्णय यह करना जरूरी है। क्या पक्का निर्णय करना जरूरी है? कि ये जो आज मनुष्य के जीवन में ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट तो है नहीं, और जब परमानेंट नहीं है तो जीवन छोड़ करके जाएंगे। तो जीवन छोड़ करके जाने के बाद में कहां जाएंगे? जीवन को ये जो शरीर छूटने के बाद में जो जीव आत्मा जो कहां जाएगी? अब जीव आत्मा जो आखिरी समय में आदमी की जो वासना होती है, आखिरी समय में जो आदमी की इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुरूप जो है उसको दूसरा जन्म मिलता है। अब जिनकी संसारिक इच्छा होगी तो उनको जन्म कौन सा मिलेगा? उनको मिलेगा लख 84 का जन्म। लख 84 के जन्म का मतलब कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, सर्प, ये सब लख 84 के शरीर हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म अगर चाहिए तो मनुष्य का जन्म पाने के लिए आपके अंदर में भजन करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और भजन करने की प्रबल इच्छा किसमें होगी? भजन करने की प्रबल इच्छा उसमें होगी कि इसने भजन करने का तरीका सीख लिया और भजन करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है और उससे ज्यादा और करना चाहता है, तो वो भजन करने की प्रबल इच्छा कहलाती है। अब बहुत से लोग तो भजन करने का तरीका सीखा ही नहीं और अभी भजन करने का विचार भी नहीं बहुत से लोगों का। क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं जी अभी तो हमारे बहुत दुनिया के काम पड़े हुए हैं, पहले सब काम सिमट जाएंगे तब फिर देखेंगे। और फिर कुछ लोग तो कहते हैं अभी कौन सा बुढ़ापा आ गया, अभी कौन सा मरने जा रहे हैं। क्यों? मतलब कहने का क्या है कि बहुत से लोगों ने तो अभी इस विषय में निर्णय कुछ किया ही नहीं पक्का। तो देखो पक्का निर्णय करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का ये भरोसा नहीं है कि हमारी जिंदगी 100 साल की होगी या 50 साल की होगी या 20 साल की होगी, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी से पक्का निर्णय हो जाना चाहिए कि हमको भजन करना है। तो भजन जब करना है तो फिर भजन करने का तरीका भी हमको सीखना पड़ेगा। अच्छा देखो आजकल जो है शहरों के अंदर में काउंटर लगे हुए किस चीज के? मोटरसाइकिल के, कि आप इतना पैसा दे जाइए मोटरसाइकिल ले जाइए, ऐसे ऐसे काउंटर लगे हुए। और मान लो किसी काउंटर के ऊपर एक शर्त रख दी जाए, क्या शर्त रख दी जाए? कि तुम मोटरसाइकिल ले जा सकते हो लेकिन तुमको खुद चला के ले जानी पड़ेगी। और आदमी चलाना जानता नहीं, ऐसे भी तरीका तो सीख लिया पर भजन करते ही नहीं, आप कहां से कटेंगे? तो इसलिए भजन करने का तरीका सीखने के बाद में आदमी को उसका भजन करना भी जरूरी है। तो सबसे पहला जो कदम है वो क्या है कि भजन करने का तरीका सीखना जरूरी है। तो जिन लोगों ने भजन करने का तरीका नहीं सीखा है तो उनको भजन करने का तरीका सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसी विषय पर एक भजन है, आप लोग उस भजन को सुनेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
दुनिया में कैसे है सो तेरे प्यारे, कैसे है सो जाएंगे रूप ये तेरे प्यारे, रूप ये तेरे प्यारे, रूप ये जगत में कोई न परमानंद जगत संगत कर लो ये सखी गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सखी गवर्नमेंट संतों की तुम संगत कर लो ये सखी गवर्नमेंट तेरे प्यारे, कोई चंदन साबुन जाए लगाओ संत जगत में, कोई न तो ये भजन इसलिए सुनाया है कि आप लोग भी ये महसूस करें कि हम भी परमानेंट नहीं है, और जब परमानेंट नहीं है तो जो काम सबसे पहले ज्यादा जरूरी वो करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम है? सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि अगर शरीर छूट गया और लक्ष्य 84 में जाने की बारी आ गई तो तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य 84 से बचने का काम सबसे पहले पूरा करने की जरूरत है। और इसके लिए जैसे बहुत से लोग तो पहली बार इस सत्संग में आ जाए होंगे, कुछ लोग कब कभी सुनने वाले, लेकिन सत्संग आदमी को बराबर मिलना चाहिए। बराबर का मतलब कम से कम सप्ताह के अंदर में एक दिन तो सत्संग मिलना ही चाहिए। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जहां पर शरीर से चलने की बारी आएगी शरीर से जाना पड़ेगा, और जहां धन खर्च करने की बात आएगी धन भी खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हम जो है ऐसे ही सत्संग में पहुंच जाए, सत्संग मिल जाए, तो ऐसे सत्संग तो मिलेगा नहीं। अब जैसे कि हर रविवार के दिन सत्संग जो सीतापुर आश्रम के अंदर में होता है, तो अगर आप सत्संग प्राप्त करना चाहते हैं
तो आपको प्रत्येक रविवार को आश्रम में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आपको जैसे इस गांव के रहने वाले, अगल बगल के रहने वाले हैं, तो कुछ लोगों को रोड तक पैदल ही जाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वहां से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद फिर आगे कोई साधन पकड़ेंगे, तो तब जाके पहुंच पाएंगे। तो आपको तन भी लगाना पड़ेगा और धन भी लगाना पड़ेगा, और तन धन से पहले मन को पक्का करना पड़ेगा। अगर मन पक्का हो गया तो तन भी लग जाएगा और धन भी लग जाएगा, और मन पक्का नहीं हुआ, ना तन लगेगा ना धन लगेगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस सत्संग के साथ में जुड़ करके आगे के रास्ते को सीखने के लिए, जानने के लिए नियमित रूप से सत्संग के अंदर में जाएं। यही हमारी अर्जी है, तभी जाकर के आप लोगों को आगे का रास्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।